मीडिया वाले कह रहे थे मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया। हमने कहा सिर्फ 400 पार का नारा क्यों नहीं 600 पार का नारा दिया। भाजपा वाले 600 पार का भी नारा दे सकते हैं। भाजपा वाला कह सकते हैं कुछ सीट पाकिस्तान से आएगी, कुछ बांग्लादेश से आएगी, कुछ श्रीलंका से आएगी, कुछ अफगानिस्तान से आएगी। तो 700 पार का भी नारा दे सकते हैं। क्या नारा दिया था दिल्ली में, गोपाल जी याद है आपको? 45 पार। कितना नारा दिया था बीजेपी वालों ने? कितना दिया था? आई कितनी? चलो भाई ये सब नहीं बोलूंगा। ये कह रहे हैं आई तड़ी पार। 8 सीट आई, 8 सीट, 8 सीट आई, 8 सीट। बंगाल में कितना नारा दिया था? 200 पार। कितना नारा दिया था? 200 पार। कितना नारा दिया था? आई कितनी? 1/4। 50-55 सीट आई। हरियाणा में कितना नारा दिया था? कितना नारा दिया था? 75 पार। आई कितनी? 40 सीट। मेघालय या मिजोरम कौन सा अभी मुझे चुनाव बता रहे थे, वहां नारा दिया था 21 पार, वहां आई 1 सीट। कितनी आई? 1 सीट। जब 21 पार का नारा देते हो आती है 21 1। जब 200 पार का नारा देते हो आती है 50। जब 45 पार का नारा देते हो आता है 8। तो जब 400 पार का नारा दे रहे हो तो आएगी 4। थोड़ा कम बोल रहे हो तुम लोग, इतने 4 थोड़ा है। 40 तोमर जी कह रहे हैं 40 आएगी। 40 मान लें। चलो बहुत ताकत लगाएंगे, 100 आ जाएगी। इन जुमलों में मत फंसना, इन जुमलों के चक्कर में मत फंसना, मैं आपसे कहना चाहता हूं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। और एक चीज बताओ, इतने दिन से मीडिया वाले पत्रकारिता का कवरेज कर रहे हैं, बहुत सारे नेताओं को इन्होंने देखा है। रामनिवास गोयल जी हमारे बड़े वरिष्ठ नेता है, इन्होंने भी बहुत सारे नेताओं को देखा है। रामनिवास जी जरा मुझे बताइए, हिंदुस्तान का कोई नेता अगर 400 पार सीट का नारा देकर उसके मन में विश्वास है कि 400 सीट आएगी, तो कभी वो मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करेगा क्या? करेगा क्या? करेगा क्या? कभी वो कांग्रेस पार्टी का खाता सीज करेगा क्या? कभी वो झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करेगा क्या? भैया 400 पार का जिसका नारा होता है और उसको यकीन होता है कि हमारी सरकार बन रही है, वो ऐसे हथकंडे नहीं अपनाता। इसलिए मोदी जी हार रहे हैं और 2024 में वापस जा रहे हैं। और सबसे आखिर में मैं सलाम करती हूं आप सबको, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक पार्षद को, एक एक विधायक को, एक एक नेता को, जो इतनी विकट परिस्थिति में भी झुके नहीं, दबे नहीं। ये आज तक इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि एक पार्टी के सारे बड़े नेता जेल में थे, लेकिन फिर भी लाखों लोगों की रैली रामलीला मैदान में इन सब कार्यकर्ताओं ने खड़ी कर दी, लाखों लोगों को लेके आ गए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा दी। ये है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का जज्बा। जिस दिन अरविंद जी गिरफ्तार हुए, पूरी दिल्ली को छावनी बनाया हुआ था। जो कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करने आते थे, 4-4 लोगों को बस में उठा के लेके जाते थे, लेकिन हमारा एक भी कार्यकर्ता दबा नहीं। चाहे एक सड़क पे सिर्फ 4 महिलाएं बैठी थी, 40 पुलिस अफसरों के बीच में आईटीओ चौराहा रोक रखा था। यह है आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता। तो इसलिए मैं आप सबको सलाम करती हूं, और आप सबकी ये हिम्मत है जिसकी वजह से इन तानाशाहों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि उन्हें पता है कि आखिरकार सच्चाई जीतेगी, संघर्ष जीतेगा,
बच्चों के लिए शिक्षा जीतेगी, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा जीतेगी और आखिरकार जीत अरविंद केजरीवाल की होगी, आम आदमी पार्टी की होगी और इस देश की आम जनता की होगी। ये इन तानाशाहों को पता है।